ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 44वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम आनिक और उसके 2 सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। प्रथम आनिक में कर्म के विषय में इन्होंने प्रारंभ किया था और आगे भी कर्म के बारे में बताएंगे, और पीछे शरीरों के बारे में बताया, योनिज और अयोनिज शरीरों के बारे में। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 61, सूत्र अयोनिजा संति, इस भाष्य में उन्होंने सांकल्पिक शरीर लिखा है और उनका ये कहना है कि जो आदि में जो 4 ऋषि हुए हैं उनको सांकल्पिक नाम से कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? सांकल्पिका में इन्होंने देहा वैदिका नाम परमर्षिणाम ये किया है। जो परम ऋषि थे, वैदिक जो परम ऋषि थे, से प्रथम दृष्टया ये तात्पर्य प्रतीत होता है जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषि हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, जिनको क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद का ज्ञान उनके अंतःकरण में परमात्मा ने दिया था। उनकी तरफ ये संकेत कर रहे हैं। सांकल्पिका का मतलब है जो संकल्प से हुए हो, संकल्प जिनका कारण हो, सांकल्पिक है। किसका संकल्प? तो उसमें ईश्वर के संकल्प को हमें स्वीकार करना होता है। ईश्वर के संकल्प से, ये ईश्वर का विशेष संकल्प समझना चाहिए। एक सामान्य संकल्प है, सभी को वो उत्पन्न कर रहा है, सृष्टि को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन कुछ विशेष संकल्प, और विशेष संकल्प किस लिए हो सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा को 4 वेदों का ज्ञान देना था। एक एक वेद का ज्ञान अपने आप में पूरा, बहुत विस्तृत, गंभीर। तो विशेष रूप से ऐसी आत्माओं को, ऐसे उनके शरीर या बुद्धि को बनाना कि वो वेद को पूरी तरह धारण कर सकें और दूसरों को बता सकें। क्योंकि जब ये 4 ऋषि ही, सृष्टि के आदि के 4 ऋषि ही दूसरों को बताएंगे, समझाएंगे, तभी औरों तक भी वो ज्ञान पहुंचेगा। जो मुख से सुन करके परंपरा चलती है, वो इन 4 ऋषियों से ही चल रही थी। वैसे अंतःकरण में जो ज्ञान ईश्वर देता रहता है वो तो सृष्टि के मध्य में भी कभी भी देता रहता है, लेकिन सृष्टि के आदि में और फिर उस परंपरा को मनुष्यों के बीच में चलाना, तो उसके लिए कुछ विशेष आत्माओं की, विशेष शरीरों की आवश्यकता समझ करके इनको 4 को अलग हम कर सकते हैं। ये सांकल्पिक शरीर थे, ईश्वर के संकल्प विशेष से। किसी को भी उसने नहीं ले लिया, किसी भी आत्मा को या किसी भी को भी लेकर के। तो जैसा कि महर्षि दयानंद ने लिखा है कि पिछली सृष्टि में जो आत्माएं सबसे श्रेष्ठ थी, उन 4 आत्माओं को मनुष्य शरीर दिया। अन्य भी लोगों को मनुष्य शरीर दिया, उनके कर्मानुसार अलग अलग तरह के शरीर थे, लेकिन जो 4 सबसे श्रेष्ठ थे, उन 4 को ये वेद का ज्ञान दिया। तो ये बहुत विशेष बात है। परमात्मा की तरफ से जिन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया गया, अपने आप में बहुत विशेष बात है। तो इनको 4 को अलग करके सांकल्पिक नाम से इन्होंने लिखा है। और इनके अतिरिक्त जो मनुष्य थे और मनुष्यतर अन्य प्राणी थे, वो संसिद्धिक कहे गए। ये सांकल्पिक विशेष पुण्य के कारण, विशेष श्रेष्ठता के कारण से, विशेष कर्मों के कारण से, और बाकी जो मनुष्य थे वो भी
अपेक्षा से अच्छे ही थे तभी मनुष्य जन्म उनको मिला है, पाप पुण्य बराबर तो कम से कम होंगे ही उनके, ऐसे मनुष्य उनको इन्होंने सांकल्पिक से अलग सांस्कृतिक के नाम से कहा है। तो अलग से कहने का यही तात्पर्य है कि विशेष प्रकार से संकल्प लेकर के उनके लिए विशेष ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया गया। हाँ। अच्छा जी, इसमें स्पष्ट होता है कि अयोनिज शरीर से जो विशेष भेद कुछ नहीं है सांस्कृतिक और सांकल्पिक में, बस शरीर देने, अयोनिज शरीर देने में इसमें कोई विशेष भेद नहीं है। शरीर में कोई भेद नहीं है। हाँ हाँ, शरीर तो वैसे ही है ना, फिर उनसे हमारे शरीर वैसे ही तो बनते आए हैं, जैसे आज चल रहे हैं वो शरीर तो मनुष्य शरीर वैसे ही होंगे। अब जैसे आज भी शरीरों के अंदर भिन्नता तो हम देखते ही हैं, पूर्वजों की उनकी भी कुछ ना कुछ भिन्नता रही होगी, उतना तो रहता ही है, बाकी तो मनुष्य शरीर जैसा ही है। तो क्या वो मुक्त आत्मा से आए हुए हैं? मुक्ति से आई भी आत्माएं तो नहीं स्वीकार की जाती है, क्योंकि इसमें महर्षि दयानंद ने स्पष्ट ही लिखा है, तो मुक्तात्माओं को यहां पर नहीं स्वीकार करना चाहिए। कई व्यक्ति चूंकि 4 ऋषि हैं, उनको वेद का ज्ञान हुआ तो बहुत विशिष्ट हो गई, तो मुक्तात्माएं चूंकि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, तो मुक्तात्माएं आई होंगी ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं, और उसमें युक्ति भी नहीं बनती है और न महर्षि दयानंद का वचन ऐसा है, यानी शब्द प्रमाण भी नहीं है। युक्ति इसलिए कि यदि हम ये माने कि सृष्टि के प्रारंभ में ये 4 आत्माएं मुक्ति से लौटी हुई थी, तो उनके मुक्ति का काल पूर्ण तो होना चाहिए। मुक्ति का पूरा काल 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, तो जो व्यक्ति जिस समय मुक्ति में गया है उसी समय तो लौट के आएगा। मान लो किसी सृष्टि के बीच में 4 अरब 32 करोड़ की सृष्टि है, मान लो 1 अरब वर्ष के बाद में वो मुक्ति में गया, अब मुक्ति में से जब वो लौट के आएगा, जब उसका पूरा समय होगा, वो कब होगा? आगे कभी सृष्टि चल रही होगी, 1 अरब वर्ष पूरे हो गए होंगे, तब वो आएगा। ठीक है। अच्छा, जो ये सृष्टि के प्रारंभ के ऋषि हैं, ये कब मुक्ति में गए होंगे? सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में तो कोई मुक्ति में नहीं जा सकता ना, वो तो पैदा ही हुआ है, उसको कुछ तो समय लगेगा, 1 साल 2 साल 10 साल, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो सृष्टि के प्रारंभ के जो 4 हैं, ये कभी 36,000 बार सृष्टि के पहले, सृष्टि के प्रारंभ में ही मुक्ति में गए हों, ये तो संभावना ही नहीं है। तो कब गए होंगे ये? कब गए होंगे ये? या तो पिछली सृष्टि में अंत में गए होंगे, 36,000 बार पहले की जो सृष्टि रही उसके अंतिम समय में गए होंगे। तो लेकिन आए तो अब हैं, तो 4 अरब 32 करोड़ का साल प्रलय का भी है, और यदि सृष्टि के आगे से गए, मान लो 1000-2000 साल के बाद में गए, तो उनको पहले यहां पर ले आए हैं, तो भी उनका समय कम होगा। तो सृष्टि की भोग का, मुक्ति के भोग का काल वो तो निश्चित ही होना चाहिए, उसमें न्यूनाधिकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो सृष्टि के प्रारंभ में आ रहे हैं, क्योंकि वो सृष्टि के प्रारंभ में मुक्ति में कभी गए ही नहीं होंगे, संभावना ही नहीं है, इसलिए ये मुक्ति से लौटने वाले भी नहीं हो सकते। ये युक्ति की दृष्टि से है, बाकी तो शब्द प्रमाण महर्षि का है ही। जी, अगला प्रश्न है, समाख्या भावाच, ये स्पष्ट नहीं हो रहा, इस सूत्र से कैसे अयोनिज शरीर सिद्ध होता है? समाख्या का मतलब है अनवर्थ संज्ञा, जैसा गुण है वैसा ही नाम होना, यौगिक नाम होना। क्योंकि उस समय सारे नाम यौगिक थे, सारे नाम यौगिक थे, और ये यौगिक नाम कौन दे सकता है? तो परमात्मा ही दे सकता है, क्योंकि वही जानता है सृष्टि के प्रारंभ में किसको क्या नाम देना है। जितने भी नाम हैं वो यौगिक थे, मनुष्य तो बाद में देते, और पहले कोई मनुष्य आदि थे नहीं। तो जब यौगिक नाम है और मनुष्य आदि पहले नहीं है, तो फिर वो नाम किसने दिए? किसी और ने दिए हैं, उसी ने इनको बनाया है, उसी ने इनको बनाया, किसी और ने नाम दिए। मनुष्य के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं वो सब यौगिक नहीं होते, योग रूढ़ी भी होते हैं, अयौगिक भी होते हैं। तो चूंकि नाम उनके यौगिक थे, इससे पता लगा कि मनुष्य आदि तो थे नहीं पहले, तो कोई और था, परमात्मा था। तो मनुष्य आदि नहीं थे और फिर भी सृष्टि उत्पन्न हुई, तो वो अयोनिज शरीर थे। अच्छा जी, इस सूत्र के व्याख्या में उन्होंने 1-2 ऋषियों का नाम दिया, एक स्वयंभू और भृगु।
तो ये भी क्या अयोनिज थे, 4 ऋषि से अलग? हाँ, ये 4 से अलग थे। ये तो इन्होंने केवल उन 4 को संकेतित नहीं, ये केवल इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है। स्वयंभू मनु हुए थे, भृगु भी एक नाम, भृगु नाम के भी ऋषि थे, तो ये समाख्या को केवल बताने के लिए इन्होंने उदाहरण दे दिए। अच्छा होता कि ये उन 4 ऋषियों के ही नाम समाख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पर केवल अनवर्त संज्ञा को बताने के लिए 2 नाम इन्होंने यहां पर दे दिए हैं। अगला प्रश्नाचार्य जी, संज्ञाया आदित्वत, इस सूत्र से और समाख्या भावात, इसमें भेद क्या है? हाँ, समाख्या भावात में, समाख्या में तो अनवर्त संज्ञा की बात है, और संज्ञाया आदित्वात का मतलब है संज्ञा के प्रारंभ से होने के कारण से। ये जो उत्पन्न हुए उससे पहले से, तब से ही इनके नाम हैं। वैसे तो नाम रखे जाते हैं अन्यों के द्वारा, माता पिता आदि के द्वारा, तो वहां वो थे नहीं, लेकिन फिर भी संज्ञा तो विद्यमान थी, इनके नाम तो विद्यमान थे। तो नाम विद्यमान थे मनुष्य आदि के न होने से भी, तो बस इतने से ही ये नाम का होना मनुष्यकृत तो है नहीं, ये आदि से थे, आदि से नाम थे, बस इतने से ये इसको अयोनिज सिद्ध कर रहे हैं। और कोई? जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि वैदिक ऋषि थे उनको सांकल्पिक उन्होंने माना है यहाँ पे। परंतु हम सुनते आ रहे हैं कि आरंभ में जो भी व्यक्ति हुए थे, मनुष्य हुए थे, वो सभी अयोनिज थे, अयोनिज ही थे, और उनमें से जो सबसे पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति थे उनको वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया। तो यहाँ पे ये ऐसे इनको अलग से सांकल्पिक मानने की क्या आवश्यकता है? वैसे ही सभी में से जो पवित्र आत्मा थे उनको क्यों नहीं मान लेते? हाँ, उसकी विशेषता इतनी ही हम समझ सकते हैं। सीधे सीधे तो इन्होंने और किसी ने कुछ लिखा नहीं है, हम केवल उहा कर सकते हैं कि क्यों इन्होंने सांकल्पिक और सांसिद्धिक को अलग अलग किया। अयोनिज तो सभी थे, उसका यही प्रयोजन लगता है, यही उसमें कारण लगता है। वो 4 आत्माएं महर्षि दयानंद के अनुसार पिछली सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं थी। 4 आत्माएं जो कि यहां पर इन्होंने जन्म लिया, जिनका जन्म हो रहा है उनमें जो 4 सबसे श्रेष्ठ थे। अब उनमें भी न्यूनाधिकता हो सकती है। वो जो 4 श्रेष्ठ थे, हर पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही 4 होंगे, उनमें भी भिन्नता हो सकती है। वो भिन्नता के होते हुए भी उनको वेद का ज्ञान दिया, और हर सृष्टि के अंत में वैसी ही योग्य 4 आत्माएं हों ये आवश्यक नहीं, जो हैं उनको दिया गया। जैसे कि कक्षा अलग अलग ढंग की, अलग अलग योग्यता वाली हो, तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जो दिया जाता है, जो हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं उनको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थान दे देते हैं। वो कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर केवल पुरस्कार ही नहीं देना था, कुछ कर्म का फल ही नहीं देना था, ज्ञान वेद तो उनको सबको देना ही है, तो उसके लिए उनको विशेष रूप से कुछ बनाना, विशेष रूप से उनकी बौद्धिक क्षमता इत्यादि कुछ विशेष परमात्मा के द्वारा उनके लिए किया गया होना चाहिए। इस दृष्टि से वो विशेष प्रयत्न से होने से, परमात्मा के विशेष संकल्प से होने से उनको सांकल्पिक अलग से 4 कहा जा सकता है। तो परमात्मा विशेष अनुग्रह भी करता है? विशेष अनुग्रह मान सकते हैं, उसका प्रयोजन है। तो पात्रता तो थी ही, उसका एक नियम तो ये था ही कि जो 4 सबसे श्रेष्ठ होंगे वो कोई भी हो सकता था। परमात्मा ने तो ऐसा निर्धारित नहीं किया कि यही 4 श्रेष्ठ होंगे। जो सबसे श्रेष्ठ बने उनको विशेष चीज दी जाती है, जैसे कि सम्मान पुरस्कार आदि सबसे श्रेष्ठ को दिया जाता है। कक्षा में ऊपर के मान लीजिए 5 या 10 हैं, उनके लिए कहा कि भाई इनमें संभावना दिख रही है तो इनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सबको नहीं दे सकते, कुछ को ही देना है। तो जो ऊपर के हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया, वो उनके किसी अतिरिक्त कर्म का फल नहीं है, लेकिन वो योग्य हैं इसलिए उन पर अनुग्रह किया जाता है विशेष पात्रता के कारण। कुछ ऐसा ही यहां पर समझना चाहिए। आपका कथन तो फिर जैसे पहले दूसरे उपदेशक बोलते रहते हैं कि सबसे पवित्र आत्माओं को दे दिया, उसके अनुरूप है। ये तो ऐसा कह रहे हैं कि उनको विशेष संकल्प से उनको उत्पन्न किया और फिर उनको जान दिया। नहीं, देखिए, विशेष संकल्प से इन्होंने, ईश्वर के विशेष संकल्प से ऐसा तो लिखा नहीं है। इन्होंने कहाँ लिखा है, देखिए 61वें पृष्ठ पर जो सांकल्पिका बीच में लिखा है, नीचे से 7वीं पंक्ति 8वीं पंक्ति के में, सांकल्पिका देहा वैदिका नाम
परमर्षि नाम, वैदिक परम ऋषियों के सांकल्पिक शरीर हैं। इतना ही लिखा है इन्होंने। और संस्कृति का नैसर्गिका आद्यादेहाश्चापि, बाकी जो हैं उनको लिखा है। तो ये तो अंतर तो दोनों में देखना होगा, दोनों को जब ये अलग लिख रहे हैं तो कुछ अंतर तो होगा ही, और वो अंतर इसी तरह का समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखिए संकल्प धर्म विशेष का जो पीछे लिखा इन्होंने पृष्ठ 62 पे, धर्म विशेषात क्या, अथ च केचन अयोनिजा धर्म विशेषात मानसिक विशिष्ट धर्मत्वात्, मानसिक विशिष्ट धर्मात् संकल्पाद अभी भवंती सांकल्पिका देहा वैदिका नाम परमर्षिणाम। संकल्प से होते हैं, लेकिन किसका संकल्प है क्या है ये तो इन्होंने यहां पर दिया नहीं है। पर उस संकल्प को मैं ये मान करके, चूंकि अन्य ऋषि महर्षि दयानंद के वचन है उसके अनुसार मानते हुए इसमें जोड़ रहा हूं कि वो परमात्मा के विशेष संकल्प से होने चाहिए। जी ठीक है। हाँ ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 60 सूत्र संख्या 5 के भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति का अंतिम भाग, द्वितीय तद भिन्नात् जातम अयोनिजम शरीरम अयोनिजम आप्यम, अर्थात जो जलीय शरीर है उसको इन्होंने अयोनिज माना है, परंतु जो व्हेल मछली आदि होते हैं वो योनिज होते हैं। माता पिता के संबंध से उनका बच्चों का जन्म होता है और वो दूध पिलाते हैं बच्चों को अपने, जैसे स्त्री या गाय आदि दूध पिलाती हैं, तो उन्हें किस श्रेणी में मानेंगे? हाँ देखिए, ये जो अयोनिज कह रहे हैं तो जो मछली आदि हैं उसको ये आप्य शरीर नहीं कह रहे हैं, उनको आप्य शरीर नहीं कहा है। जो जलमय होते हैं ये कुछ लोगों की मान्यता है, कल जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो धरती पे चलते हैं वो पार्थिव, जो जल में जलचर पक्षी हैं, जलचर पशु जीव हैं वो कहलाएंगे आप्य, हवा में जो उड़ते हैं वो वायव्य इत्यादि, ऐसी कुछ व्याख्या करते हैं। यानी इस पृथ्वी पर ही अलग अलग मानते हैं। इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, इनका ये कहना था कि जो आप्य हैं वो वरुण लोक में होते हैं। ये तो पृथ्वी लोक है, ये वरुण लोक नहीं है, वहां पर ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो मछली आदि जो हैं वो तो अयोनिज नहीं है, और जो इस धरती पर भी अयोनिज हैं वो अलग तरह के सूक्ष्म जीव हैं जो अपने आप में ही दो टुकड़े होकर के अलग अलग बन जाते हैं, उनको तो अयोनिज कह ही सकते हैं। तो मछली व्हेल वाला यहां उदाहरण इनको अपेक्षित नहीं है वरुण लोक में। और न केवल ये आप्य, तेजस, वायव तीनों के, इन तीनों को ही ये अयोनिज मान रहे हैं। और पृथ्वी पर जो है पार्थिव वो योनिज हैं, और इसमें अयोनिज भी हैं सृष्टि के आदि में, और बीच में सूक्ष्म जीव आदि। आचार्य जी, एक और प्रश्न है कि जो जैसा कि ब्रह्ममुनि जी ने भी भाष्य में लिखा है, आचार्य आनंद प्रकाश जी ने भी लिखा है, आचार्य उदयवीर जी ने भी लिखा है कि सृष्टि के बाद में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जो योनि से जिनका जन्म होता है उन्हें योनिज शरीर बोलते हैं। तो आज भी कुछ सृष्टि के बाद भी आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनका कि माता पिता के संबंध के बिना ही जन्म होता है। जैसे ड्रैगन होता है जिसका वो बिना माता पिता के संबंध से ही माता अंडे देती है, और उससे सिर्फ नर बच्चा पैदा होता है, और संबंध से भी होता है बिना संबंध से भी होता है। तो उन्हें क्या कहेंगे जो बिना संबंध का? उनको योनिज ही मानना चाहिए। ये जो शरीर से सीधे उत्पन्न होते हैं उसमें दोनों स्त्री पुरुष दोनों वो एक ही के अंतर्गत होते हैं, अंडे से वो उत्पन्न होते हैं, तो उभय लिंगी भी होते हैं। संभवतः ऐसा होना चाहिए, मैं एक ऊहा कर रहा हूं, बाकी तो क्या स्थिति है मेरे को नहीं पता। जिस जीव का आप कह रहे हैं उभय लिंगी भी होते हैं, ड्रैगन पड़ी। तो ये जो भी ईश्वर की व्यवस्था है, अगर वो माता से उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको हम योनिज में लेना चाहिए। अयोनिज उस तरह के हैं कि जहां एक ही
कोशिका के टूटने से दो फिर बन जाते हैं, दो स्वतंत्र बन जाते हैं, फिर दो से फिर दो बन जाते हैं, या दो से अधिक भी बनते हो एक ही से। ये जो विभाजन करके बनते हैं अंदर ही टूट करके, इनको तो हम अयोनिज कह सकते हैं। और पेड़ पौधे हैं, इनको भी इन्होंने अयोनिज के अंतर्गत ही लिया है। आचार्य, एक पृष्ठ संख्या 62 एक प्रश्न है। नीचे से भाष्य की 8वीं पंक्ति, हाँ, मनुष्य पशु पक्षी आदि नाम सांसिधिका नैसर्गिका। इसमें मनुष्य पशु पक्षी ये सबको सांसिधिक शरीर मानते हैं, जो योनि के सृष्टि के प्रारंभ में हुए हैं। और फिर जो ऊपर से यहाँ लिखते हैं, हाँ, शुभ अदृष्ट विशेषात, ऊपर से चौथी पंक्ति, ऊपर से चौथी पंक्ति, शुभ अदृष्ट विशेषात संकल्पिका वैदिक परम महर्षि नाम संसिधिकाश्च आदि देहा मनुष्य आदि नाम। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि यहाँ पे सांसिधिक में पशु पक्षी भी मानते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये जो सांसिधिक जो शरीर होता है वो शुभ अदृष्ट विशेष यानी धर्म विशेष से होता है, अधर्म विशेष से नहीं, जिसमें ज़्यादा धर्म हो। तो क्या उस समय जो सृष्टि के आरंभ में घोड़े गधे इत्यादि जो शरीर निर्मित होते हैं वे उनको शुभ धर्म विशेष से माना जाएगा? ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये लिखने में इनके वाक्य की शिथिलता है। ये तो हम मानेंगे ही कि चाहे सृष्टि के आदि में हो रहा हो तो भी पशु पक्षी आदि जो हैं वो मनुष्य की तुलना में तो अधर्म से युक्त थे, तभी वो वहां पर जन्म लिया उन्होंने, ऐसा ही मानना चाहिए। बोलिए। ओम। आचार्य षष्ठीतमे पृष्ठे षष्ठ सूत्रे अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् इति अयोनिजत्वे हेतुः प्रदर्शितः, परन्तु अयं तु योनिजत्वे अपि दृश्यते, तर्हि अत्र कथं भेदः क्रियते? यहां पर जो होता है योनिज के अंदर, योनिज में भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें नियत कर्म भी होते हैं। स्पष्ट रूप से तो सीधे सीधे इनका कोई बहुत व्याख्या करके इन्होंने कोई संगति लगाई नहीं है, बस केवल लिखा है इन्होंने अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। अयोनिज भी होते हैं, अयोनिज भी होते हैं, क्योंकि अयोनिज शरीर कहीं भी कभी भी हो जाते हैं। योनिज होते हैं वो किसी रीति से होते हैं, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था है, लेकिन ये जो होते हैं ये कहीं भी कभी भी कैसे भी हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से इन्होंने अनियत दिग्देश पूर्व वाला हेतु लेकर के कहा है। इसको कर्माशय से न चाहें तो न जोड़ें, यानी जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्म है उससे तो केवल अनियतता को देखते हुए मैंने जोड़ दिया था, लेकिन अगर उससे न जोड़ना चाहें तो इनका तात्पर्य तो केवल इसी में है, क्योंकि ये कहीं भी कभी भी कैसे भी हो जाते हैं। इसके लिए कोई अलग विशेष स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अनियत दिग्देश पूर्व वाले भी कुछ जीव होते हैं, तो वो इससे पता लगता है कि वो अयोनिज ही होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं पाठ को। पृष्ठ संख्या 64, 5वें अध्याय का प्रथमान्यक। इन्होंने दो सूत्रों में, पहले में कहा था कि आत्मा का संयोग और प्रयत्न वो हाथ के कर्म में कारण है। हाथ में जो कर्म हुआ तो आत्मा का संयोग और आत्मा का प्रयत्न, तो आत्मा के संयोग को इन्होंने असमवायी कारण के रूप में लिखा था और प्रयत्न को निमित्त कारण के रूप में। उसी तरह से फिर हाथ के संयोग से मुसल्ली में जो कर्म हो रहा है वहां पर भी उसी बात को घटाया था कि हाथ और मुसल का संयोग उसको असमवायी कारण और जो प्रयत्न हो रहा है उसको निमित्त कारण और मुसल जो है वो समवायी कारण होगा। तो ये तो ऊपर उठाने के संदर्भ में था। अब उससे विपरीत ही आगे और बात कर रहे हैं। तीसरा सूत्र, अभिघात जे मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकाद अकारणम हस्त संयोग। मुसल को जब ऊपर से नीचे हम लाते हैं वो है अभिघात, टकराता है जब, वो अभिघात हुआ।
अभिघात से उत्पन्न होने वाला जो मुसल आदि में कर्म है, यानी जब हम यूं कूटते हैं, मुसल को यूं करते हैं, तो अपने आप फिर ऊपर उठता है साथ में वो जो कर्म है ऊपर उठना, तो अभिघातज मुसल आदि में जो कर्म है उसमें व्यतिरेक से, विपरीत होने से अकारणम हस्त संयोग है, हाथ का संयोग उसमें कारण नहीं होता है। पहली बार जब हमने उठाया था उसमें हस्त संयोग कारण है, लेकिन जब उसको नीचे छोड़ा या जोर से मारा और फिर अब जो ऊपर उठ रहा है, लेकिन हाथ तो हमारा अभी भी वहीं लगा हुआ है, लेकिन हस्त संयोग उसमें कारण नहीं है। भाष्य देखिए, मुसलादौ नीचे उदुखलेन सह खलु अभिघातात। मुसल आदि में जब वो नीचे उलूखल में, उखली में, ओखली में उसके साथ जब अभिघात होता है, उससे उत्पन्न मुसल से खलु उत्पतन कर्मणि, मुसल में जो ऊपर की तरफ उठने वाला जो कर्म है उसमें हस्त संयोग कारणम, हस्त संयोग अकारणम। तो मुसलेन सह हस्त से संयोगो असंवायी कारणम न भवति। यद्यपि हाथ से मुसल को पकड़ा हुआ है, लेकिन उसमें वो संयोग, हाथ और मुसल का संयोग असंवायी कारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हेतु है व्यतिरेकात। व्यतिरेक का मतलब है बिना भावात, उसके बिना भी होने से। ये जो ऊपर उठना है ये हाथ के संयोग के बिना भी होता, अगर हम वैसे ही छोड़ देते तब भी वो ऊपर उठता। तो हाथ का संयोग उसमें उसके बिना भी होता है, व्यतिरेक है उसमें, इसलिए उसको कारण नहीं माना है। बिना भावात, बिना होने से। हस्त खोल रहे हैं इसी को, हस्त संयोगे न बिना अपि खलु उलू खलाभिघातात मुसलादौ उत्पतनम तु भविष्यति एवं। तो हाथ के संयोग के बिना भी उखल में मुसल के अभिघात से मुसल में उत्पतन, ऊपर की ओर उठने का तो हो ही जाएगा। तत्र मुसलादि संवायी कारणम तो भवत्येव। तो इसमें भी कर्म तो हुआ ही है, और संवायी कारण के रूप में तो मुसल को ही मानेंगे, भले ही हाथ से हुआ है या अभिघात से हुआ है। तो मुसल तो संवायी कारण होगा, लेकिन हाथ का संयोग असंवायी कारण नहीं होगा। और जो प्रयत्न को भी निमित्त कारण के रूप में देख रहे थे, वो भी यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथा सूत्र, तथात्म संयोगो हस्तकर्मणि। इसी तरह से हाथ में भी जो कर्म हो जाता है, उसमें भी जो आत्मा का संयोग है, वहां भी उसको अकारण मानना चाहिए। पहले सूत्र में जो आत्मा का संयोग हाथ के ऊपर जाने में कारण कहा गया था, आत्मा का हाथ से संयोग है परंपरा से, लेकिन वो जो कारण माना गया था, प्रयत्न कारण माना गया था। अब जब मुसल को नीचे मारा, मुसल ऊपर उठ रहा है और मुसल के साथ साथ हाथ भी ऊपर जा रहा है हमारा। मुसल के साथ साथ जो हाथ ऊपर जा रहा है, इस हाथ के ऊपर जाने में आत्मा का संयोग या आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं है। तथा आत्म संयोगो हस्तकर्मणि। भाष्य देखिए, अकारणम इति अनुवर्तते। पिछले सूत्र में जो व्यतिरेकात अकारणम, अकारण शब्द था, उसकी अनुवृत्ति यहां पर भी लेकर के चल रहे हैं कि ये कारण नहीं होता है। अकारणम इति अनुवर्तते मुसलादिना उत्पतता सह, उत्पतता मुसलादिना सह हस्तस्य उत्पतन कर्मणि। मुसल आदि जो कि ऊपर उठ रहे हैं, अब पढ़ने अभिघात के बाद ऊपर उठ रहे हैं, उनके साथ साथ जो हाथ भी ऊपर जा रहा है, उसमें आत्म संयोग, प्रयत्नादि गुणवतः आत्मन संयोगो। प्रयत्नादि गुण से युक्त जो आत्मा है उसका संयोग, हस्तेन सह संयोगो। संयोग का मतलब है हाथ के साथ जो संयोग है वो कारणम, निमित्त कारणम न भवति, निमित्त कारण नहीं होता है। तो इसमें प्रयत्नादि गुण तो निमित्त कारण के रूप में इन्होंने कहे थे, लेकिन संयोग को इन्होंने असंवायी कारण माना था। पर यहां इन्होंने जिस तरह से लिखा है तो वो निमित्त कारण नहीं होता है। इनकी शैली में लिखेंगे तो यहां पर असंवायी कारण लिखा जाना चाहिए, तो वो असंवायी कारण नहीं होता है। पर इसके ऊपर इन्होंने एक टिप्पणी लिखी है, नीचे पाठ टिप्पणी देखिए, ये चिन्ह लगा करके उन्होंने लिखा है, संयोगो असंवायी कारणम निमित्त कारणम च उभयथा भवति। संयोग असंवायी कारण भी होता है और निमित्त कारण भी होता है, दोनों हो सकते हैं। इति तदुक्त, तो इति तदुक्तम प्रशस्त पादे भी, प्रशस्त पाद में भी, प्रशस्त पाद भाष्य में भी ये लिखा है। पर कहां निमित्त होता है, कहां असंवायी होता है, उसको भी साथ में बताया। द्रव्योत्पत्तो असंवायी कारणम, संयोग द्रव्य की उत्पत्ति में तो असंवायी कारण होता है। जैसे तंतुओं का संयोग, मिट्टी के कणों का संयोग, वो पट और घट के निर्माण में, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में असंवायी कारण है, जैसे पहले बताया।
लेकिन गुण कर्मोत्पत्तौ तो निमित्त कारणम, गुण और कर्म की उत्पत्ति में तो संयोग निमित्त कारण होता है, असंभवी कारण नहीं होता है। इस पे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि संयोग आदि कर्म आदि हुआ, उसमें ये संयोग क्या कारण है, उसको हम असंभवी कारण माने या निमित्त कारण माने। एक से दूसरे में संयोग हुआ, ये गति हुई, तो ये जो संयोग है इसको हम कौन सा कारण माने, असंभवी कारण माने या निमित्त कारण माने। तो यहां प्रशस्पात के अनुसार लिखा है कि गुण और कर्म की उत्पत्ति में तो निमित्त कारण होते हैं। चेतन संयोग है सर्वत्र निमित्त कारणमिति विवेक है, और चेतन का जो संयोग है वो तो सदैव निमित्त कारण ही होगा। चेतन का संयोग हमेशा निमित्त कारण होगा। गुण और कर्म की उत्पत्ति में जो संयोग हो रहा है वो निमित्त कारण होगा। द्रव्य की उत्पत्ति में जो संयोग हो रहा है वो असंभवी कारण हो सकता है। तो इसके अनुसार इन्होंने ऊपर लिखा कि ये जो संयोग है वो निमित्त कारण होता है, लेकिन पीछे ये स्वयं ही यहां पर आत्मा का संयोग और उसको असंभवी कारण लिख करके आए हैं, जबकि वो चेतन का संयोग था। और गुण और कर्म की उत्पत्ति में, ये कर्म की उत्पत्ति का प्रसंग है, तो कर्म की उत्पत्ति में संयोग यदि सर्वत्र निमित्त कारण ही माना जाता है तो यहां पहले भी असंभवी कारण ना होकर के वहां निमित्त कारण होना चाहिए, लेकिन यहां दोनों तरह से इनका कथन मिल रहा है। आगे तथा का मतलब तथैव, उसी प्रकार व्यतिरेकाद इत्यर्थः। पीछे जो तीसरे सूत्र में कहा था व्यतिरेकाद अकारणम, उसी को यहां पर तथा शब्द से लिया कि उस व्यतिरेक के कारण से, यानी उसके बिना भाव से, बिना भावात, बिना होने के कारण से, तो तथैव व्यतिरेकाद इत्यर्थः तत्र प्रयत्नम अंतरेण अनिच्छयापि कर्म तो भवत्येव। प्रयत्न के बिना इच्छा के भी कर्म होता है। सामान्यतः हम कर्म के लिए क्या कहते हैं, आत्मा के प्रयत्न से कर्म होता है। आत्मा मन से जुड़ता है, मन कर्मेंद्रियों से जुड़ता है, और फिर हमारे अंदर विभिन्न क्रियाएं देखी जाती हैं। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जहां आत्मा का प्रयत्न नहीं होता है, फिर भी हमारे अंदर गति होती है। हम प्रयत्न करके बस में, वाहन में बैठ गए, अब वाहन चल रहा है तो उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, हमारे में भी गति होती है। ऐसे ही हमने चलते हुए बस को अगर पकड़ लिया तो हम भी पीछे पीछे जाएंगे, घसटते हुए जाएंगे, नहीं तो हम भले ही नहीं प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमने पकड़ लिया तो जाएंगे हम। अब पकड़ा हमने था, लेकिन अब जो गति हो रही है वो हमारे द्वारा नहीं हो रही है। ऐसे ही हम फिसल गए, कहीं ऐसी जगह गए, पहाड़ की ढलान थी और हम उतर रहे हैं, अब मान लो फिसल गए, हम लुढ़क गए, अब रुकना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं रुकेंगे, अब चलते चले जाएंगे। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उनको ये नहीं कहा जाता है कि आत्मा के प्रयत्न से हो रहे हैं, कर्म तो हो रहे हैं। तो वो नियम सामान्य रूप से लगता है कि हम प्रयत्न करते हैं तभी चलते हैं। जैसे गाड़ी को कहते हैं, गाड़ी को कोई चलाता है तभी चलती है, तो ठीक बात है, अपने आप नहीं चलती है। लेकिन गाड़ी को सड़क के नीचे उतार दिया हमने पहाड़ी में, अब जो गाड़ी चल रही है वो तो बिना चलाए भी चल रही है। अब हमारे नियंत्रण में वो नहीं है, वहां प्रकृति के दूसरे नियम काम कर रहे हैं। वो जो नियम है कि मनुष्य चलाता है तभी गाड़ी चलती है, नहीं तो नहीं चलेगी, नहीं तो नहीं खिसकेगी। ब्रेक लगा दोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, अब वो लुढ़क रही है, आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा वहां पर? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो नियम ही काम नहीं कर रहे, वो परिस्थिति ही नहीं है कि वहां ब्रेक लग सके, वहां तो दूसरे कारणों से वो चलती चली जा रही है। तो ये जो नियम होते हैं सब कुछ होते हुए भी, सब जगह लगते हुए भी सीमित होते हैं, हर जगह नहीं लगते, और हर जगह लगाना नहीं चाहिए। और ये मन के संदर्भ में होता है कि ये बात अपनी जगह ठीक है कि हमारे चलाने से ही मन चलता है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि जब जब भी मन चलता है वो हमारे चलाने से ही चलता है। नहीं तो शरीर में भी हो जाता है, बिना चलाए भी चलता है, ऐसे मन के साथ भी होता है। तो हर विचार, हर प्रवृत्ति मन की हम जब हम चाहते हैं तभी होती हो, ये नहीं है। क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं तो फिर हमें तो लगता है नहीं, ये तो मैं तो रोकना चाहता हूं फिर भी विचार आ रहे हैं। तो उसमें एक समाधान तो ये देते हैं कि हम वास्तव में रोकना नहीं चाह रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, हम ही रोक रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ वेग दे दिया है,
मन का ऐसा संस्कार है, वो स्थिति ऐसी है कि वो दुखद या सुखद स्थिति में मन चलता चला जा रहा है। ऐसे संस्कार हमने डाल रखे हैं। अब वो बहेगा, वो वेग उसका मिला हुआ है, कर्माशय का वेग है, संस्कार का वेग है, वो चलेगा। अब हम चाहें तो भी नहीं रोक सकते। ये वही है जो ढलान में जैसे जाते हैं, वहां पहुंचे हम ही हैं, ढलान में हम ही पहुंचे, अपनी गाड़ी को ढलान में पहाड़ी में हमने ही डाला है। अब वहां के नियम काम करेंगे। ऐसे ही मन को भी हम कहीं कहीं ऐसे डाल देते हैं, ऐसे संस्कार कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है कि फिर हम हमारे वश में नहीं रहता है वो। लेकिन सामान्यतः ये ठीक है कि हमारे आत्मा के चलाने पर ही जड़ चीज चलती है। तो तथा आत्म संयोगो हस्तकर्मणि, इससे इन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया कि शरीर में भी जो ये कर्म हो रहा है वो हमेशा हमारे करने से नहीं होता है। आगे, कुतस्तर ही हस्ते अपि उत्पतनम कर्म उच्यते। बोले फिर हाथ में उत्पतन कर्म क्यों हो रहा है, हाथ ऊपर क्यों जा रहा है? मुसल के अभिघात हुआ था, मुसल तो ऊपर जा रहा है, हाथ ऊपर क्यों जा रहा है? तो उसका उत्तर 5वें सूत्र में दे रहे हैं, अभिघातात मुसल संयोगात हस्ते कर्म। अभिघात के कारण से, क्योंकि मुसल को अभिघात से तेजी से वो आघात हुआ था, और मुसल से चूंकि हाथ का संयोग है, अब मुसल के ऊपर जाने के कारण हाथ में भी ऊपर जा रहा है। अब आत्मा नहीं ऊपर लेके जा रहा है हाथ को। हाँ, हम मारने के बाद में फिर प्रयत्न करके मुसल को ऊपर ले जा रहे हैं, वहां तो फिर हमारा प्रयत्न लग गया है। लेकिन जहां अंदर से प्रयत्न नहीं है, लेकिन अभिघात के कारण जा रहा है। पहले हमारे संयोग के, हाथ के संयोग के कारण मुसल ऊपर गया था, अभी टकराने के बाद में जब मुसल ऊपर जा रहा है, तब मुसल के साथ हाथ का संयोग होने से, मुसल के ऊपर जाने से हाथ ऊपर जा रहा है। पहले हाथ के ऊपर जाने से मुसल ऊपर जा रहा था, यहां पर विपरीत है, ऐसा भी होता है। तो पूर्वोक्तात, भाष्य देखिए, पूर्वोक्तात अभिघातात, पहले वाला जो अभिघात था उससे खलु हस्ते न मुसलस्य संयोगात, तो हाथ के साथ मुसल का संयोग होने से हस्ते कर्म जातम, हाथ में कर्म हो गया। यथा मुसल संलग्नत्वात् वस्त्रे प्रचलनम घंटायाम दोलनम वा कर्म, जैसे मुसल में संलग्न कोई कपड़ा बांध देते हैं ऊपर, कई बार घंटी वंटी भी बांध देते हैं, तो कूटते हैं तो उसके साथ साथ वो घुंघरू बांध देते हैं, वो भी बजते रहते हैं। बैल चलता है तब जैसे घंटी बजती है, ऐसे इसमें भी वो आवाज होती रहती है। तो जैसे वो कैसे ऊपर उठ गए थे, हमने तो मुसल को हाथ में पकड़ रखा था, उसको ऊपर उठाया था, तो उस पर जुड़ा हुआ वस्त्र और वो घुंघरू वो सब ऊपर कैसे गए थे? बोले जैसे वो ऊपर गए थे ऐसे ही हमारा हाथ भी ऊपर चला जाता है। आगे, अथ तदानीम स्वस्मिन शरीरे अवयविनी कुतः कर्म इत्युच्यते। बोले मुसल ऊपर गया तो हाथ ऊपर गया, और हाथ के ऊपर जाने से हमारे शरीर में भी तो कुछ हलन चलन हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? तो कहा आत्मकर्म हस्त संयोगा, आत्मा में जो कर्म होता है, आत्मा का कर्म का मतलब है यहां पर शरीर का कर्म। तो शरीर में जो कर्म हुआ वो हाथ के संयोग से होता है। हाथ हो गया अवयव और शरीर हो गया, बाकी का धड़ वाला भाग हो गया अवयवी। अवयवी में जो संयोग, अवयवी में जो गति हो रही है वो हाथ के कारण से हो रही है, परंपरा से इधर उधर उसमें गति होगी। आत्मकर्म स्वस्मिन खलु अवयविनी शरीरे, अपने अवयवी यानी शरीर में यद उत्पतनम स्फुरणम वा कर्म, जो ऊपर की ओर जाना या स्फुरण हिलना आदि जो कर्म होता है वो मुसलाभिघातात उत्पत्त्यते, मुसल के अभिघात से ही वो उत्पन्न होता है। कैसे? हस्तस्य शरीरेण सह संयोगात उत्पद्यते चकारेण हस्तवेगाच, हाथ के शरीर के साथ संयोग से उत्पन्न होता है और हाथ के वेग से भी उत्पन्न होता है। तो हाथ के शरीर के साथ में संयोग से और हाथ के वेग से, मुसल में जो ऊपर जा रहा था उसमें वेग था, वेग के कारण वो ऊपर जा रहा था, उससे हाथ भी ऊपर जा रहा है, हाथ में भी वेग आ गया है और उसके कारण से शरीर के अंदर भी आ रहा है। तो ये परंपरा से एक दूसरे के प्रभाव को बता रहे हैं, इनसे भी इन विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं। आगे 7वां सूत्र भूमिका है पतने किम कारणम इत्युच्यते, कोई चीज नीचे गिरती है उसमें क्या कारण है? हमने ऊपर फेंकी, प्रयत्न किया, ऊपर गई, लेकिन गिरती क्यों है वो? तो उसके लिए कहा 7वां सूत्र संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, संयोग का अभाव होने से गुरुत्व के कारण से पतन हो जाता है। हमने यदि मुसल को ऊपर उठाया, फेंकने वाली बात नहीं है अभी, लेकिन उठा करके यूं ऊपर किया और पकड़ रखा है, अब पकड़ रखा है तो अब नीचे नहीं गिरेगा वो। लेकिन अगर वो नीचे गिरता है तो कैसे, कब गिरेगा?
जब संयोग ढीला पड़ जाएगा, संयोग का अभाव होगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, जब संयोग का अभाव हो गया तो गुरुत्व के कारण से वो नीचे गिर जाएगा। संयोग उस गुरुत्व को रोक के रखा हुआ है, उसको थाम रखा है, लेकिन जैसे ही संयोग हटेगा, अब इसके नीचे गिरने में, इसके नीचे आने में, पतन में जो कर्म हुआ है, नीचे अवक्षेपण जो हुआ है, नीचे कर्म हुआ है, उसमें आत्मा का प्रयत्न और ये सब कारण नहीं है, वो तो गुरुत्व के कारण से फिर अपने आप आता है। तो संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम। भाष्य, उत्क्षेपण निमित्त से संयोग से, उत्क्षेपण निमित्त वाला, उत्क्षेपण का जो निमित्त है ऐसे संयोग का, जो कि पतन प्रतिबंधक से, जो कि नीचे गिरने के पतन के अभाव का कारण है, पतन का जो प्रतिबंधक है, गिरने को किसने रोक रखा है, बोले पकड़ रखा है इसलिए नहीं गिर रहा है, संयोग है। उस संयोग का जब अभाव हो जाता है तो गुरुत्वात् पतनम भारवत्वात् खलु वस्तुनो नीचे ही पतनम भवती, उसके भार गुरु होने से नीचे पतन होता है। पतने नान्यत कारणम भार एवं कारणम, उस गिरने में और कोई कारण नहीं है, भार ही कारण है। और जो चीज मुसल नीचे गिर के आ रहा है, संभवी कारण तो वो है ही, क्योंकि उसी में ये पतन रूप क्रिया हो रही है, गुरुत्व के कारण से आ रहा है। आगे, पतनम भवती संयोगा भावे गुरुत्ववतो वस्तुनः, वही पिछले सूत्र की भाष्य की बात को ही उद्धृत करते हुए फिर आगे लिख रहे हैं। तो पतन संयोग के अभाव में गुरुत्व के कारण से होता है, परंतु विशिष्ट नोदनाद ऊर्ध्वम गतम गुरुत्ववत वस्तु कथम पतति, लेकिन जिसको विशेष नोदन से, विशेष प्रयत्न से, प्रेरणा से ऊपर की तरफ फेंका है, वो गुरुत्व वाली वस्तु, उसका पतन कैसे होता है। पिछला उदाहरण यह था कि हमने ऊपर ले जाके पकड़ रखा है और छोड़ा तो नीचे गिरी, लेकिन जिसको हमने ऊपर फेंका था, बल भी लगा दिया था, वो वस्तु फिर बाद में नीचे क्यों आ जाती है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं 8वां सूत्र, नोदन विशेषाभावात नोर्ध्वम न तिर्यक गमनम। उसमें नोदन विशेष का अभाव होने से, नोदन मतलब प्रयत्न विशेष, जो वेग उसके अंदर पैदा किया गया था, बल था, उसका जब अभाव हो जाता है तो न ऊर्ध्वम न तिर्यक गमनम, न तो ऊपर की तरफ और जाता है और न तिर्यक जाता है। दो उदाहरण इसलिए लिए कि हम जब फेंकते हैं तो कभी ऊपर भी फेंकते हैं बिल्कुल ऊपर, और एक हम बगल में भी सीधा यूं भी फेंकते हैं। यूं जो फेंकते हैं ये तिर्यक हो गया, ऊपर जा रहा है वो ऊर्ध्व हो गया। तो तिर्यक मतलब यूं तिरछा फेंका, बगल में फेंका या यूं नीचे फेंका, कैसा भी। खासतौर से ऊपर की तरफ जाते हुए जब हमने तिरछा फेंका, तो फेंकने के बाद पहले तो वस्तु दू यूं जाती है ऊपर, फिर धीरे धीरे सीधे चल के फिर नीचे आनी शुरू हो जाती है और आगे जाकर के गिर जाती है। अर्धचक्राकार इस तरह से उसका जो परिपथ बनता है। तो नोदन विशेष का, जिस नोदन के कारण वो ऊपर या तिर्यक गई थी, उसका अभाव जब हो जाता है तब उसका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो नोदन विशेष अभावात न ऊर्ध्वम न तिर्यक गमनम। भाष्य, नोदन को खोल रहे हैं, प्रेरण संस्कार से प्रणाशात। प्रेरण संस्कार, संस्कार मतलब उसके साथ वो वेग नाम का संस्कार चल रहा है, वो प्रेरणा की, हमने बल लगाया, शक्ति लगाई, उसके नाश से, क्षीण होने से, गुरुत्ववतो वस्तुनः, जो गुरुत्व वाली वस्तु है उसका, न ही ऊर्ध्वम न ही तिर्यक गमनम भवती। फिर वो उसके बाद में अगर वो ऊपर जा रही है तो और ऊपर नहीं जाएगी, तिर्यक जा रही है तो और तिर्यक नहीं जाएगी, जैसे ही उसका समाप्त होगा नीचे की तरफ आने लगेगी। ऊर्ध्व प्रेरण संस्कारेण ऊर्ध्वम तिर्यक प्रेरण संस्कारेण तिर्यक गच्छति ही। तो ऊपर की तरफ प्रेरण का संस्कार है तो ऊपर जाती है वस्तु, तिर्यक प्रेरण का संस्कार है, वेग है, तो तिर्यक जाती ही है, नान्यथा नहीं तो नहीं जाती है। तत्प्रेरण संस्कार समाप्ते कथम स्यात् ऊर्ध्वम तिर्यक व गमनमिति। तो जब ये प्रेरण संस्कार समाप्त हो जाता है तो फिर ऊपर और तिर्यक गमन उस वस्तु में कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं होगा। तो पिछले सूत्र में जो नोदन विशेष कहा था, ये नोदन विशेष कहां से आता है, कैसे होता है, तो उसका उत्तर 9वें सूत्र में है। भूमिका है कुतो नोदन विशेष इत्युच्यते। ये नोदन विशेष कहां से होता है, तो 9वें सूत्र में कहा प्रयत्न विशेषात नोदन विशेष। प्रयत्न विशेष से नोदन विशेष होता है। प्रयत्न विशेष ही हमारे अंदर आत्मा का प्रयत्न गुण हो गया, और फिर जो शरीर के अंदर भी हुई उसको भी प्रयत्न के रूप में लेते हुए, तो प्रयत्न विशेष होता है। ज्ञान पूर्वक प्रयत्न किया गया कि इसको किस तरफ कितने वेग से फेंकना है, उसके अनुसार ये नोदन विशेष उत्पन्न होता है। भाष्य, प्रयत्न विशेषात, प्रयत्न विशेष को खोल रहे हैं, बाण लोष्टादिवा तिर्यक ऊर्ध्वम दूरम प्रक्षेप्तुम। तो बाण हो या पत्थर वगैरह हो, ढेला हो, शर हो,
उनके तीर्यक या ऊर्ध्व दूर प्रक्षेप करने के लिए हस्त ज्यादि कस्य, हाथ का या तो ज्या का, ज्या का मतलब है जो धनुष की डोरी होती है उसके, वो खींचने से, बले न पश्चात नीचे इर्वा कर्षणम, बल से पीछे या नीचे खींचने से, कर्षणम प्रयत्न विशेषो विशिष्ट प्रयत्न तस्मात्, वो प्रयत्न विशेष होता है, विशिष्ट प्रयत्न होता है, उससे ये होता है। नोदन विशेष प्रेरण संस्कार विशेषो विशिष्ट प्रेरण संस्कारो भवति, जैसा यहां पर प्रयत्न होता है नीचे से तीरछे से जितने बल से, उसी तरह से वहां पर नोदन विशेष भी होता है। 10वां सूत्र, नोदन विशेषात उदसन विशेष, ये जो जितना नोदन विशेष होता है उतना ही उदसन भी विशेष होगा। ऊपर की तरफ जो जाना है, तीर्यक या ऊर्ध्व जाना है, वो भी वैसा ही होगा। प्रयत्न के विशेष से नोदन विशेष, नोदन के विशेष से उदसन विशेष। उदसन मतलब ऊपर की तरफ या तिरछे की तरफ और गति करना, उसमें गति उसके अनुसार होगी। तो इसी को खोल दिया विशिष्ट प्रेरण संस्कारात, जो विशेष प्रकार का प्रेरण संस्कार हुआ उससे उदसन विशेषो, उदसन विशेष होता है। उदसन विशेष को खोला इन्होंने विशिष्टोदसनम, विशेष को विशिष्ट कहा, और उदसन को फिर आगे खोल रहे हैं विशिष्टोत्सर्पणम, जो उत्सर्पण है, तीर्य ऊर्ध्वम वायु, चाहे तिरछा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, ये उत्सर्पण गति करना, दूर जाना, ये जो विशिष्ट गमन होता है उदसन। इसमें असनम, असन मतलब जो असुक्षेप है, जैसे अस्त्र और शस्त्र हम बोलते हैं फेंकने के अर्थ में, तो ये जो हम विशेष प्रकार से फेंक के वो दूर जा रही है चीज, उसके संदर्भ में इसको लेना चाहिए। तो ये जो इन्होंने कर्म बताया, अब इसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी खिलौने पे बैठा हुआ है, यानी घोड़े पे बैठा हुआ है, जैसे छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना खेल के झूले वगैरह, उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो उस झूले को चलाते हैं तो बच्चा भी फिर हिलने लगता है, उसी तरह से झूलने लगता है ऊपर नीचे। तो उसमें जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? बोले इसी तरह जैसे हाथ में कर्म हुआ, मुसल के कर्म से हाथ में कर्म हुआ, ऐसे ही यंत्र के झूले के कर्म से बच्चे के अंदर भी कर्म होने लगता है। और दूसरा, दो ढंग से व्याख्या की इन्होंने, और एक जैसे बच्चा लेटा हुआ हो, छोटा बच्चा, और वैसे ही वो अपने हाथ पैर चलाता है, तो उसको भी इसी तरह से इन्होंने समझाया। हस्तकर्मणा दारव कर्म व्याख्यातम, बच्चे में जो कर्म होता है वो हाथ के कर्म से समझ लेना चाहिए। जैसे हाथ में क्रिया हुई थी उसी तरह से बच्चे में भी समझ लेनी चाहिए। इधर हाथ में कर्म मुसल और मुसल से जोड़ करके कहा था कि मुसल को ऊपर उठाया तो हाथ को ले गए, फिर उसके कारण नीचे आया, फिर अभिघात से फिर ऊपर गया। अब छोटा बच्चा है वो वैसे ही लेटा हुआ है, वो उसने कोई मुसल आदि तो पकड़ नहीं रखा है जिसको वो चला रहा हो, वो लेटे लेटे वैसे ही अपने हाथ चला रहा है बिना किसी वस्तु को लिए हुए। तो वो जो हाथ पैर चला रहा है, बोले वहां भी वैसे ही समझना चाहिए जैसे पीछे हस्तकर्म की व्याख्या की गई थी। भाष्य देखिए, बालकस्य उदसन कर्म तीर्यक ऊर्ध्वम अंग चलनम, छोटे बच्चे का उदसन कर्म यानी ऊपर तिरछे कैसे भी वो अपने जैसे हाथ पैर चलाता है लेटे लेटे, वो हस्तकर्मणा तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, जैसे हाथ का कर्म पीछे बताया था वैसे ही मान लेना चाहिए। जैसे पीछे हाथ के कर्म में कैसे बताया था, आत्मा का संयोग और आत्मा का प्रयत्न, ऐसे ही जब वो ऐसे भी हाथ चला रहा है छोटा बच्चा, तो वहां भी आत्मा का प्रयत्न और आत्मा का संयोग मान लेना चाहिए। और यथा अभिघातात मुसलेन सह यद्वा मुसल संयोगात हस्ते भवति उदसनम कर्म, जैसे अभिघात से मुसल के साथ साथ हाथ ऊपर जाता है, ये उदसन कर्म होता है। नोदन विशेषम अंतरेण अनिच्छयाच, उसमें कोई नोदन विशेष नहीं होता है, प्रयत्न नहीं होता है, और बिना इच्छा के होता है। हम इच्छा नहीं कर रहे हैं कि हाथ ऊपर जाए, लेकिन मुसल के साथ साथ वो ऊपर जाएगा। संयोग मात्रेण, जैसे संयोग मात्र से होता है, तथैव क्रीडतो बालकस्य उदसनम कर्म नोदन विशेषणम अंतरेण, तो उस बच्चे का जो हाथ पैर चलना है उन बिना नोदन विशेष के क्रीडन साधन संयोगे ना, जो खेलने का साधन है उसके साथ साथ होता है। बस बच्चा उस पर बैठा हुआ है, वो चल रहा है तो बच्चा भी चल रहा है, उसके साथ साथ उसका हाथ भी हिल रहा है, पैर भी हिल रहे हैं। और दूसरे ढंग से कह रहे हैं, ये क्रीडन साधन का मतलब है झूले आदि जैसी चीजें।
यदवा करके और व्याख्या कर रहे हैं, बालकस्य नवजात शिशो अंग चलनम न नोदन विशेषेण। अब इन्होंने विचारणीय बात लिख दी कि छोटा बच्चा जो होता है वो जो हाथ पैर वैसे ही चलाता रहता है, वो नोदन विशेष से नहीं होता है, किंतु तद अभ्यंतर स्थित से प्राणवायु संयोगे न, शरीर के अंदर जो प्राणवायु है उसके संयोग से बस हो रहा है, उसको पता नहीं है विशेष मेरे को क्या करना है। एक तो हम चलते हैं विशेष रूप से, मुझे ये करना है, ऐसे चलना है, उठना है, बैठना है, हाथ चलाना है। वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ करना तो है नहीं, और उसको कहीं जाना नहीं, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, लेकिन लेटे लेटे जो उसके हाथ पैर चल रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि वो प्राणवायु की शक्ति से, वो तो परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि वो प्राणवायु से वो हाथ पैर चलाएगा ही। उसको कोई सिखा के थोड़ा ना भेजा है किसी ने कि भाई आप हाथ पैर चलाना लेटे लेटे, लेकिन व्यवस्था ही ऐसी है कि वो हाथ पैर चलाता है, उससे उसको शक्ति आती है, क्रियाएं वो सीखता है, अभ्यस्त होता है, और फिर आगे शरीर विकसित होता जाता है, बल को प्राप्त कर लेता है। तो वहां जो वो हाथ पैर चल रहे हैं उसके लिए ब्रह्ममुनि जी लिख रहे हैं कि प्राणवायु के संयोग से होते हैं बस, उसके लिए अलग से कुछ नहीं। जैसे अभी हम बिना इच्छा के अपने नेत्रों को बंद करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, यानी ऐच्छिक भी है अनैच्छिक भी है। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं प्राणवायु के कारण से शरीर में, हमारे प्रयत्न के बिना भी, तो छोटे बच्चे में जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं उनके लिए कह रहे हैं कि ये आत्मा के संयोग से इच्छा पूर्वक नहीं हो रहा है। कुछ अंशों में वहां फिर भी इच्छा जोड़ी जा सकती है कि बैठे बैठे, जैसे हम भी बैठे हुए रहते हैं, तो बैठे बैठे एक ही स्थिति में रहने से हमारे को असहजता होती है, मांसपेशियां दबी भी रहती हैं, रक्त संचार में दिक्कत होती है, तो हम थोड़ा सा हिल डुल लेते हैं। लेटे हुए रहते हैं तो भी करवट बदलते हैं, यूं सीधे बैठे हुए हैं तो भी गर्दन को ऐसे ऐसे हिला लेते हैं, जैसे योगेंद्र जी ने अभी हिलाया। तो कुछ ना कुछ हमारे को असहजता होती है ना, और फिर हिलाने से थोड़ी सी सहजता हो जाती है, अनुकूलता हो जाती है, हम बैठे बैठे थोड़े से यूं हो लेते हैं, ऐसे हो लेते हैं, तो थोड़ा सा अनुकूलन आ जाता है। अर्थात एक ही स्थिति में बैठे रहने से बेचैनी सी होने लगती है, अब बस उसी की निवृत्ति के लिए हम इधर उधर हिल लेते हैं तो थोड़ा आराम आ जाता है। जैसे उपासना में बैठे बैठे देर हो जाए तो हाथ पैर दुखने लगते हैं, तो पैर हाथ पैरों को थोड़ा हिला लेते हैं। तो ये बहुत प्रयत्न पूर्वक भी ना होते हुए थोड़ी सी इच्छा प्रयत्न वहां मान सकते हैं। ऐसे बच्चा भी लेटा हुआ है और लेटे लेटे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा गतिविधि करता है, उसको फिर अच्छा लगने लगता है, वो हाथ पैर चलाने लगता है, लेकिन वो प्राणवायु से स्वतः ही कर रहा है। इस दृष्टि से इन्होंने कथन किया। तो ये हस्तकर्मणा दार कर्म व्याख्या था। तो छोटे बच्चों का जो कर्म है, चाहे वो खेल खेलते समय हो, चाहे वैसे ही लेटे लेटे हो, ये भी हाथ के कर्म से ही समझ लेना चाहिए। आगे अब कुछ कर्म इन्होंने जो जड़ वस्तुओं में होते हैं उसके संदर्भ में कहा। 12वां सूत्र है, तथा दग्धस्य विस्फोटने, जो उसी प्रकार से जो कोई चीज जल रही है और जलते हुए दग्ध हो रही है और उसमें विस्फोट पैदा हो गया, जैसे कि कोई पत्थर या लकड़ी जलते हुए फिर एकदम विस्फोट को प्राप्त होती है, विस्फोट को प्राप्त होती है तो उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। वो कर्म कहां से हो गया, वो किस आधार पर हुआ? वहां भी क्या आत्मा का संयोग, आत्मा का प्रयत्न, वो सब मानना चाहिए, उसके विषय में कहते हैं। तो तथा च दग्ध से विस्फोटने, दग्ध से दह्यमान से काष्ठाश्मादिक, काष्ठ और अश्म पत्थर आदि के विस्फोट में विपाटने, उसके फट जाने पर तदंशानाम तीर्यक ऊर्ध्व गमन रूपम उदसनम कर्म, ऊपर नीचे जाने वाला जो उदसन रूप कर्म है वो हस्तकर्मणा तुल्यम व्याख्यातम, हाथ के कर्म के समान समझना चाहिए। वो हाथ के तरह कैसे? नोदन विशेषम अंतरेण, बिना नोदन विशेष के। शुरू में जब हम उठाते हैं वो तो नोदन विशेष आत्मा के प्रयत्न विशेष से, लेकिन अभिघात से जो होता है वो हमारे नोदन विशेष से, प्रयत्न विशेष से नहीं है। तो ये भी आत्मा के प्रयत्न विशेष से नहीं हो रही हैं बहुत सारी क्रियाएं। अग्नि संयोग नहीं हुआ, वहां तो अग्नि के संयोग से होती हैं। प्रकृति के अपने भी कुछ नियम है, उनकी अपनी शक्ति है, उसके आधार पर भी कर्म होते हैं। ये जो एक बात चलती है कि भाई हर कर्म जो भी हो रहा है वो परमात्मा करा रहा है। एक तो है कि हम कर रहे हैं, जीवात्माएं, वो तो जीवात्माएं कर ही रही हैं, लेकिन बाकी जो सृष्टि में कर्म हो रहे हैं वो परमात्मा ही करवा रहा है सब कुछ, हर चीज को। उसके विपरीत ये बात है, हर चीज नहीं, परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अब जब मान लीजिए उसमें विस्फोट हो जाता है, प्रेशर कुकर को बंद कर रखा है और अटक गया, और जब प्रेशर बन गया, या तो गैस की टंकी फटती है या प्रेशर कुकर फटता है, ऐसी जो चीजें फटती हैं वो परमात्मा थोड़ा ना फाड़ता है उनको, और हर टुकड़े को परमात्मा थोड़ा ले जाता है इधर उधर। ये कैसे होता है? तो ये
चेतन के प्रयत्न के बिना भी होता है। ये प्रकृति की, अग्नि आदि के संयोग से, प्रकृति की जो अपनी शक्ति है उसके कारण से ये चीजें होती रहती हैं। भूकंप आया, भूकंप आने से फिर समुद्र में लहरें उठी, सुनामी आ गई। ये जो पानी बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, और आया तो पेड़ और झोपड़ियों को और उनको बहाता हुआ ले गया, गाड़ियों को बहाता ले गया। ये जो सारे के सारे कर्म हो रहे हैं, ये हर चीज परमात्मा नहीं करवा रहा है ऐसे। ये प्रकृति के अपने उष्मा आदि के कारण, गर्मी के कारण से, ताप के कारण से पानी पहुंच गया, भाप बन गई, प्रकृति के अपने नियमों के कारण से ये होते रहते हैं। इसमें प्रयत्न विशेष जीवात्मा का तो खैर है ही नहीं, परमात्मा का भी यहां पर नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो तथा दग्धस्य विस्फोटने, ये जो कर्म होते हैं ये प्रकृतितः होते रहते हैं, प्रयत्न विशेष के बिना भी होते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण विवेक।